वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्पाइनल कार्ड की। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि स्पाइनल कार्ड होती क्या है, इसकी इंटरनल एनाटॉमी क्या है और इसके अलावा हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड डियर लिसनर्स, इट इज एन elongated almost cylindrical part of the nervous system which extended from the medulla to the first lumbar vertebrae। यानी कि ये जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड है, ये हमारे मेडुला जो कि ब्रेन का पार्ट है वहां से लेके जो फर्स्ट लंबर वर्टेब्राए है वहां तक एक्सटेंड हुई हुई है, यानी कि फैली हुई है। इसके अलावा डियर लिसनर, ये जो स्पाइनल कार्ड है आप जानते हैं कि ये हमारे ब्रेन और पूरी बॉडी के दरमियान एक हाईवे का काम करती है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है, जो सिग्नल्स हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। सो नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसको दो तरीकों से प्रोटेक्ट किया जाता है। एक हमारी वर्टेब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करती है और वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो मेनिंजेस की 3 लेयर्स हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर, वो इसकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड है, इसके बाद इसको 3 मेनिंजेस की लेयर प्रोटेक्ट करेंगी। और मेनिंजेस की लेयर के बाद आप जानते हैं कि जो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसकी प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी वेरी करती है इन मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर एंड फीमेल के अंदर 42 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी 1/2 इंच है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। ओके, दिस इज व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अब इसको हम डिटेल से 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कार्ड शोज 2 डिस्टिंक्ट, इसकी क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रीजन है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक इसका इंटरनल पोर्शन है और दूसरा इसका आउटरनल पोर्शन है। जो इंटरनल पोर्शन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको बटरफ्लाई शेप में नजर आता है। ओके, और इसका कलर है ग्रे। बिकॉज ये ग्रे इसी वजह से है कि यहाँ पर जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं वो प्रेजेंट हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड इज बटरफ्लाई शेप। सो ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय अ सेंट्रल कैनाल व्हिच इज कंटेन्स cerebrospinal fluid। It also contains cell body and non-myelinated neurons also। So जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका कलर ग्रे है बिकॉज यहाँ पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट हैं। और इसके दरमियान में डियर लिसनर्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल है। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर cerebrospinal fluid प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, पूरी जो हमारी स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कलेक्ट करता है। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है। नेक्स्ट, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है डियर लिसनर्स, वो है डोर्सल हॉर्न। ओके, दिस इज व्हाट इज डोर्सल हॉर्न। और ये क्या करता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अगर हम वेंट्रल हॉर्न की बात करें, ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है स्पाइनल कार्ड का, दिस इज वेंट्रल हॉर्न, और ये मोटर सिग्नल को भेजता है। इसके अलावा दिस इज लेटरल हॉर्न, और लेटरल हॉर्न क्या करता है, ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ जाती है डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ओके, दीज आर डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी कि यहाँ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं वो क्या होती हैं, पूरी बॉडी से आती हैं स्पाइनल कार्ड तक। और इसके अलावा ये जो पार्ट आपको नजर आता है इसको नाम दिया जाता है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी कि यहाँ से जो मोटर नर्व्स हैं वो ट्रेवल करके जाती हैं। यहाँ पर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट है, सो इसी वजह से इसको डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास मोटर नर्व्स और जो सेंसरी नर्व्स हैं वो आके मिल जाती हैं, सो इसको स्पाइनल नर्व का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पर ये क्या है, मिक्स्ड हो चुकी हैं। सो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली वो ये है कि जो हमारे पास ये जो ग्रे मैटर आपको नजर आता है, यहाँ पर बेसिकली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर लेबल किए हुए हैं, सो उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके आउटर पोर्शन की बात करें तो इट कंटेन्स व्हाइट मैटर विच इज मेड ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इसके अंदर क्या है, माइलिन शीट प्रेजेंट है। जो आउटर पोर्शन है उसके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उसके न्यूरॉन फाइबर्स हैं। ओके, जो एक्सान है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, सो इसी वजह से ये हमें व्हाइट नजर आता है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शन है
उसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करती है, ताकि ब्रेन के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट इज इट कंट्रोल सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन, यानी कि हमारी पूरी जो बॉडी है, जो स्किन और जो मसल्स हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से पूरी बॉडी तक लेके आना, ये किसका काम है? स्पाइनल कार्ड का काम है। इट कैरीज मोटर इंपल्सेस फ्रॉम ब्रेन, यानी कि जो मोटर इंपल्सेस हैं उनको ब्रेन से लेके पूरी बॉडी के मसल्स और नेक रीजन तक, इसके अलावा जो लिम्स हैं, अपर लिम्स और जो लोअर लिम्स आगे, वहां तक जो मोटर इंपल्सेस हैं उनको पहुंचाती है स्पाइनल कार्ड। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पाइनल कार्ड एज अ हाईवे का काम करती है बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इट रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम ब्रेन, सो इट कंट्रोल्स पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ट्रंक। पूरे ट्रंक रीजन के अंदर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना बेसिकली ब्रेन किसके जरिए कंट्रोल करता है? स्पाइनल कार्ड के जरिए कंट्रोल करता है। सो डियर लिसनर, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड और इसके फंक्शन को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।